बड़ी संख्या में और लगभग लाख के आसपास और नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा आने वाले समय में। तो हम लोगों ने जो कमिटमेंट किया था, माननीय नीतीश कुमार हमेशा ये जाने जाते हैं कि जो बात वो जनता से कहते हैं उसको चाहते हैं कि पूरी तरह से हम जमीन पर उतारें। और उन्होंने कहा था 2020 के चुनाव में जाने से पहले कि अगले चुनाव से पहले 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार का सृजन करेंगे, जिससे कि हमारे बेरोजगार जो नौजवान साथी हैं उनको हमारा रोजगार मिल सके। नीतीश कुमार ने ऑलरेडी लगभग 9 लाख कुछ हजार हमारी नियुक्ति हो गई है और उन्होंने घोषणा किया है कि अब इसको हम 12 लाख करेंगे चुनाव के पहले। और जो 10 लाख रोजगार है उसको ऑलरेडी हम लगभग 28 लाख के आसपास पहुंच गए हैं, हम उसको 30 लाख से ऊपर ले जाएंगे। तो जो उन्होंने कमिटमेंट किया था, अब कुछ लोग अपना बोलते हैं, तरीका है अपना कि हम कराए, 1.5 साल में वो रोजगारों करा दिए, एप्लीकेशनों ले लिए, सब कुछ करा दिए। तो अब किसको क्या कहा जा सकता है? तो क्रेडिट का, अब तो सोशल मीडिया है, क्रेडिट का लेने का होड़ है, करना धरना कुछ है नहीं, लेकिन चाहते हैं कि हम क्रेडिट ले लें कि रोजगार मतलब अपना नाम लेकर के कि हम कराए, हमने कहा हमारे समय में। क्योंकि जैसे हम लोग बिल्डिंग बनाए, टेंडर उंडर हुआ, सब योजना हमारे समय में बनी, अब उद्घाटन के में कोई करने जा रहा था, ये थोड़ी है कि उसका प्लेट पर नाम हो गया तो वही करा दिया। तो तेजस्वी यादव तो खाली जो प्लेट पर नाम पड़ गया उसी का क्रेडिट लेना चाहते हैं। अब जितना जगह पर उनका प्लेट में नाम लगा कर रहे हैं कि हम ही करा दिए, तो नीतीश कुमार कुछ नहीं किए। खटारा सरकार बता रहे हैं कि 20 साल हो गई अब। तो ऐसा है कि प्रदेश की जनता को ये पता है कि 2005 के पहले बिहार को खटारा किसने बनाया, किसने 15 साल में जब इकोनॉमी खुली, किसने योजनाओं का निर्माण किया, किसने चरवाहा विद्यालय बनाया, किसने फिरौती ली, किसने रंगदारी किया, किसने गाड़ियों पर 4-4 नाल राइफल लेके लोगों को राजनीतिक रूप से घूमने का अधिकार दिया। ये सब काम उसी समय हुआ, 118 नरसंहार हुआ। अब जिसके समय 7,000 से 66,000, आज ही ना आर्थिक सर्वेक्षण कल टेबल्ड हुआ है, बिहार की आमदनी पर कैपिटा इनकम जब लालू यादव इस बिहार को छोड़े थे तो 7,000 रुपया था। आज प्रति व्यक्ति औसत आमदनी 66,000 रुपया है। तो ये कैसे संभव हुआ? ये खटारा सरकार में संभव हुआ कि आपने जो बिहार का हालात कर दिया। अगर बिहार को आप कुछ भी रास्ता पर रखते तो आज बिहार अपनी पुरानी गौरवशाली परंपरा को पाया रहता। जितना मेहनत नीतीश कुमार ने किया है, लेकिन अभी हमें और मेहनत करने की जरूरत है। आने वाला 5 वर्ष जो है बिहार को एक लंबी आर्थिक छलांग लगाने के लिए तैयार बैठा है। मूलभूत संरचना का निर्माण हो गया, जो हमारे यहाँ औद्योगिक घराने हैं उनका हमारे यहाँ बिहार में उनकी रुचि बढ़ी है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है। लगभग 3 लाख करोड़ के आसपास हम लोगों ने MOU साइन किया हुआ है। इथेनॉल की फैक्ट्रियां आ रही है, हमारे डिफरेंट जो एग्रो में आ रहा है, मखाना बोर्ड का गठन हुआ है। हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर बेस्ड जो इंस्टीट्यूशन है उसके लिए कहा गया है। तो बहुत बड़ा हम समझते हैं आने वाला 5 साल बिहार की जनता को सब्र रखना चाहिए, क्योंकि ये आने वाला जो 5 वर्ष है, ये आने वाला 5 वर्ष बिहार के स्वर्णिम काल को वापस पाने वाला समय। तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ जेडीयू और बीजेपी के नेता जो है मीटिंग कर रहे हैं कि ऐसा है कि तेजस्वी जी तेज प्रताप की चिंता करें, निशांत की चिंता नहीं करें। निशांत की चिंता करने के लिए उनके पिताजी भी हैं और जनता दल यूनाइटेड का हर एक सिपाही है। जिस दिन निशांत की इच्छा होगी वो राजनीति में आएंगे और जबरदस्ती बार बार निशांत को, जिस दिन इच्छा नेता का और निशांत का हो जाएगा, इस जनता दल यूनाइटेड में वो नहीं एक्सेप्ट करेगा। सब लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन तेजस्वी जी बार ये कह करके अपने जो RJD में जो बड़ा तोड़ फोड़ होने वाला है, लोग भागने वाले हैं, चुनाव के पहले एक बड़ा भगदड़ होने वाला है, उसको रोकने के लिए सब बात बोलते हैं। नेता हमारे
इस अरे अभी नेता हमारे इस बिहार को बदलने में अपनी महती भूमिका का निर्वहन किया। 20 बरस से इस बिहार को कहां से कहां ले गए। आज का जो आर्थिक सर्वेक्षण जो कल पेश हुआ है, जब पुरानी सरकार ने छोड़ा था तो ये 7,000 पर कैपिटा था, आज 66,000 पर कैपिटा पर हम पहुंचे हैं। तो आर्थिक स्थिति हमारी मजबूत हुई है, हमारा बजट मजबूत हुआ है, हमारी मूलभूत संरचनाएं मजबूत हुई है, हम कृषि के क्षेत्र में मेरा आत्मबल बढ़ा है। तो हर तरह से नेता ने इस प्रदेश के काम को ताकत दिया है और आने वाला जो 5 वर्ष है वो आर्थिक रूप से इस बिहार को अपनी पुरानी विरासत और पुरानी परंपरा को पाने का है, आर्थिक रूप से मजबूत होने का है, बेरोजगारी खत्म करने का है। जो लोग यहाँ पर कम आमदनी में हैं, जिसका माननीय नेता ने जातीय गणना करके सर्वेक्षण किया है, उनको आर्थिक रूप से सबल करने का है। और बिहार एक बड़ी छलांग लगाने को अब तैयार बैठा है, इसलिए कि जो औद्योगिक जगत के लोग हैं उनकी भी बिहार में अब रुचि बढ़ी है और भारत सरकार ने भी काफी मदद कर रहा है, भारत सरकार भी। तो हम समझते हैं कि ये जो माननीय नेता का ये जो जन्मदिन है ये बहुत महत्वपूर्ण है और बिहार के लिए आने वाला 5 वर्ष भी बहुत पूर्ण है। तो उनकी लंबी आयु, स्वस्थ जीवन और बिहार के विकास की कामना